हम चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करने वाले हैं जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। वेलकम टू खारुताई चैनल। क्वेश्चन 5, शो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज और कैपिटल्स की टोटल हमेशा एसेट से मैच होती है। जैसे हमें पता है डुअल एस्पेक्ट में डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स, इसके वजह से ये इक्वेशन आता है, हमेशा मैच होते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अभी कैश इंट्रोड्यूस किया है रोहित ने बिजनेस में। तो रोहित क्या है? ओनर है। ओनर का कैपिटल अकाउंट में हम इफेक्ट देते हैं, बराबर। कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि रोहित ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। और क्या इंट्रोड्यूस किया है? कैश है। कैश ये एसेट है, एसेट भी बढ़ रहा है। तो अपना इक्वेशन क्या आएगा? 50,000 के एसेट्स बढ़ रहे हैं और 50,000 का कैपिटल बिजनेस में आ रहा है। लायबिलिटीज कुछ नहीं। ओके, तो 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। एसेट कौन सा है? कैश है। और ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, इसका है। ये आपके रेफरेंस के लिए नीचे आंसर्स ब्लू में है, पिंक में जो लिखा है वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो न्यू इक्वेशन कैसे बनेगा? 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज फॉर ₹6,000। अभी गुड्स परचेज किए हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है? स्टॉक आ रहा है। स्टॉक क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ रहा है। और मनोज ने हमें क्रेडिट पर बेचा है, मतलब ये हमने उधारी पर लिया है। मनोज इज अपना सन्ड्री क्रेडिटर, करेक्ट। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं? अपने बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी बढ़ रही है, किसी को देना बाकी है। तो हम एसेट में क्या लिखेंगे? एसेट में 6,000 लिखेंगे और लायबिलिटी में 6,000 लिखेंगे। और बाकी का क्या रहेगा? 6,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस कैपिटल में 0। एसेट का 6,000 इज ड्यू टू स्टॉक और लाइबिलिटी का 6,000 इज ड्यू टू मनोज जो अपना सन्ड्री क्रेडिटर है। ओके, और नया इक्वेशन क्या बनेगा? 50,000 प्लस 6,000 56,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 50,000, करेक्ट। तो 56,000 6,000 50,000। नेक्स्ट, कैश परचेसेस। अभी कैश परचेज किया है तो कैश बिजनेस से जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, करेक्ट। और परचेज करने से क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में स्टॉक आ रहा है। स्टॉक भी एक एसेट है और एसेट बढ़ रहा है। तो अपना इक्वेशन क्या होगा? दोनों एसेट है ना, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो एसेट में ही 5,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 ऐसे लिखेंगे। आप माइनस ये साइन यूज करो, माइनस 5,000 लिखो या ब्रैकेट्स में नेगेटिव फिगर लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। ओके, प्लस 5,000 किस लिए? स्टॉक बिजनेस में आ रहा है इसलिए। और नेगेटिव कौन सा है? बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए। तो प्लस 5,000 माइनस 5,000, इक्वेशन तो सेम ही रहने वाला है। नया इक्वेशन सेम, 56,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 50,000। ओके, नेक्स्ट, पेड वेजेस ₹3,000 टू कैजुअल लेबर। अभी वेजेस ये एक्सपेंस है और पे किया है, कैसे बताया नहीं है। तो एक तो कैश से पेमेंट किया होगा या बैंक से पेमेंट किया होगा। बैंक के डिटेल्स नहीं है तो वी विल अज्यूम कैश में पेमेंट किया है। कैश क्या है? बिजनेस का एसेट है और एसेट बाहर जा रहा है, कम हो रहा है। और वेजेस ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम कहाँ पे इफेक्ट देते हैं? कैपिटल में इफेक्ट देते हैं, नेगेटिव फिगर में। तो कैपिटल कम हो रहा है, तो हम दोनों कम हो रहे हैं तो नेगेटिव फिगर्स दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? एसेट में 3,000 और कैपिटल में 3,000 माइनस 3,000। ओके, और लायबिलिटी में कुछ नहीं। एसेट में 3,000 कैश के वजह से, माइनस 3,000 कैश बाहर जा रहा है। और कैपिटल में 3,000 एक्सपेंस के वजह से, वेजेस हमने पे किए, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस के वजह से कैपिटल कम होता है, ओनर का कैपिटल कम होता है। तो नया इक्वेशन क्या बनेगा? 56,000 माइनस 3,000 53,000। दिस इज इक्वल टू 6,000 की लायबिलिटी सेम और
47,000 का कैपिटल। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू संतोष ऑन क्रेडिट। संतोष को हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर, तो गुड्स क्या हो रहे हैं, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। स्टॉक जो कि अपना बिजनेस का एसेट है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं। तो स्टॉक का एसेट कम हो रहा है। और दूसरा क्या है, संतोष। संतोष को हमने गुड्स क्रेडिट पर दिया है, तो उधारी पर दिया, तो वो हमारा सन्ड्री डेटर बनेगा, उससे कुछ पैसे आने बाकी है, तो वो अपना एसेट ही है। और एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसेट में ही हम लिखेंगे एक 7,000 आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। आ क्यों रहे हैं, सन्ड्री डेटर की वजह से, संतोष की वजह से, करेक्ट। और जा क्यों रहे, क्योंकि स्टॉक गया है बिजनेस में से, एसेट कम हो रहा है। ओके, बाकी के इक्वेशन 0 + 0, तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, वही रहेगा, क्योंकि 7,000 + 7,000 - 7,000 अमाउंट सेम रहने वाली है। 53,000 = 6,000 + 47,000। ओके, and the last transaction, received commission of ₹1,000 from वैशाली। रिसीवेबल नहीं है, रिसीव्ड है, तो इसका मतलब कुछ तो आया होगा, कैश से पैसा आया होगा या बैंक में पैसा आया होगा। बैंक के डिटेल्स नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि कैश से पैसा आया है। और रिसीव्ड कमीशन क्या है, ये इनकम है, और इनकम के वजह से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है। तो कैपिटल बढ़ रहा है, और कैश क्या है, एसेट है, एसेट भी आया है ना बिजनेस में, तो एसेट भी बढ़ रहा है। तो इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, 1,000 एसेट्स आ रहे हैं और 1,000 की इनकम बढ़ रही है, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, और बाकी लायबिलिटी कुछ नहीं। तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या होगा, 54,000 = 6,000 + 48,000। 48,000 + 6,000 is 54,000, तो न्यूमेरिकली सम बराबर है। और यहाँ पे 1,000 क्यों आया है, कैश की वजह से। ये आपके रेफरेंस के लिए पिंक में एक्स्ट्रा लिखा है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में आपको सिर्फ ब्लू में जो लिखा है उतना ही लिखना है, नंबर्स ही लिखने हैं। कैश और 1,000 कैपिटल में क्यों आया है, इनकम के वजह से। इनकम कौन सा है, कमीशन रिसीव्ड। अगर आपके टीचर्स ने स्पेसिफिकली बोला है लिखना है और कहाँ पे लिखना है, ऊपर नीचे आजू बाजू में, तो वैसा आप लिख सकते हो, तो उसके लिए भी ये रेफरेंस आपको काम में आ जाएगा। अगर कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही लिखना। तो ऐसे अपना सम हो गया, ये है अपना क्वेश्चन 5। ये सिंपल सम्स है, इसमें इन्होंने डिफिकल्ट वाला कुछ लिया नहीं है। जनरली ये सेल्स जो होते हैं, अभी लिया नहीं है इसलिए बता रही हूँ। अगर सेल्स में प्रॉफिट का एलिमेंट बताते हैं, अगर सपोज ये गुड्स सोल्ड बोला है, ये सेल्स हुए हैं अपने, और लिखा है कि 7,000 के गुड्स बेचे हैं, 7,000 के कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं, और उसके ऊपर 1,000 का प्रॉफिट है, ऐसे बोला है, तो हमें सेल कितने का हो गया, 8,000 का हो गया। तो गुड्स गए कितने के, यहाँ पे लिखने का है, स्टॉक गए 7,000 के, लेकिन 1,000 का प्रॉफिट भी हो गया ना, तो प्रॉफिट एलिमेंट आ गया, इसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड करना होगा। कभी कभी ऐसे बोलते, वो कॉस्ट नहीं देते, कभी कभी कॉस्ट प्राइस देंगे, कभी कभी सेल प्राइस देंगे। अगर उन्होंने कॉस्ट बताया कि 7,000 कॉस्ट है, तो 7,000 + 1,000 ऐसे लिखना है। और अगर एग्जाम में ये इसको कॉस्ट नहीं बोला है, अगर ये बोला कि 7,000 ही सेल प्राइस है, 7,000 सेल प्राइस है, तो 1,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये अमाउंट फिर 6,000 हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स हम हमेशा परचेज कॉस्ट पर लिखते हैं, तो इसके वजह से 7,000 - 1,000 अपना 6,000 का स्टॉक रहेगा, करेक्ट। तो ऐसे भी वेरिएशंस आ सकते हैं, इसके लिए ये एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 5 हो गया और अपना चैप्टर 2 भी हो गया। अगले वीडियो से हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।